नमस्कार जय हिंद साथियों। आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2024 के सेकेंड फेज बोले तो रैली भर्ती प्रक्रिया के चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसी 25 जून के पश्चात देश के कई एआरओ में रैली भर्ती प्रक्रिया प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सेकेंड फेज की शुरुआत हो जाएगी। आप में से बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिन्होंने सी पास कर लिया, बोले तो फेज फर्स्ट को पास किया है, फिजिकल की तैयारियों में जुटे होंगे। लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच साथियों सबसे इंपॉर्टेंट एक आपके लिए है डॉक्यूमेंट की प्रोसेस। जी हां, आपको पूरी ऑफिशियली अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। अभी तक आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं, आप ऑफिशियली लिस्ट को चेक कर लीजिए कि क्या आपके पास वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अगर नहीं है तो अभी भी आपके पास वक्त है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवा लीजिए। ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स की सारी जानकारी साथियों इस वीडियो में आपको उपलब्ध होने वाली है। इसलिए सभी युवा जिन्होंने सीई को पास किया है वो अपनी रैली भर्ती प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट्स की ये पूरी जानकारी एंड तक जरूर देखें। डॉक्यूमेंट्स की अगर यहां बात की जाए तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने फेज फर्स्ट को पास किया है उनके पास रैली का एडमिट कार्ड होना चाहिए। जी हां साथियों, रैली का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें? आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, या फिर आपके एआरओ की ओर से रैली को लेकर आपको इन्विटेशन मिलने वाला है। अभी सभी साथी चेक करेंगे तो आपको बता दूं कि जिनकी रैली भर्ती अभी शुरू में है, 25 जून के बाद है, लगभग एआरओ के जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुके हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जिनकी रैली भर्तियां आने वाले महीनों में है उनके रैली भर्ती की निश्चित तारीख से ठीक 10-15 दिन पहले आपके एआरओ की ओर से एडमिट कार्ड पब्लिश किए जाते हैं। एडमिट कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको यहां बताने वाला हूं इनकी कम से कम 3 या 4 आपको कॉपी भी साथ में ले जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। रैली के एडमिट कार्ड के पश्चात आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। 8वीं पास अगर आप हैं, 10वीं पास आप हैं या फिर 12वीं पास हैं, आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता है जिसके तहत आपने फॉर्म भरा है, आपके पास वो सारे के सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो भी ओरिजिनल। इनकी भी आपको कॉपी साथ में ले जानी है। मैंने आपको यहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी का पहले ही बता दिया है कि सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल और उसके साथ साथ 3 या 4 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड, देखिए सबसे बड़ा रोल ही इन्हीं का है और कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके आधार और पैन जो है ये लिंक होने चाहिए, क्योंकि इसको लेकर ओटीपी वेरिफिकेशन में कई प्रकार दिक्कतें आती है। बहुत सारे कैंडिडेट फर्जीवाड़ा करते हैं, तो उन कंडीशन से बचने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। और लगभग जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सरकार की ओर से जो पैन लिंक करने की जो योजना आई थी, जो प्रोसेस थी, उसका आप हिस्सा बने होंगे, आपने ये लिंक भी करवा लिया होगा। इसके बाद जो है यहां पे मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, और इसकी भी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया में आगे अगर बात करें तो यहां पर आपके पास जाति निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति निवास की अगर बात की जाए तो 6 महीने से अधिक ये पुराना नहीं होना चाहिए। और यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर हो सके संभव तो ये जाति निवास आपको सेंटर का आपके पास होना चाहिए। बाय द वे अगर सेंटर का नहीं है, स्टेट का है तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर इसकी संभावना यही है, बताई जाती है कि 6 महीने का आपके पास जो है इससे पुराना नहीं होना चाहिए जाति निवास, और कोशिश करें कि वो सेंटर का हो। इसके साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र, ये दोनों भी आपके पास 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, यानी कि नवीनतम होने चाहिए, नए होने चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, अनमेरिड सर्टिफिकेट भी आपके पास जो है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ 20 नवीनतम फोटो। देखिए साथियों, रैली भर्ती के दौरान आपसे बहुत सारी गलतियां होती है। जब आपके पास कई सारे कैंडिडेट को सबसे बड़ी दिक्कत भी यहां पे होती है, जब फोटो की जरूरत होती है तो आप तलाशते हैं कि जो आपको वहां भर्ती प्रक्रिया के दौरान, रैली भर्ती प्रक्रिया के दौरान आप जब दौड़ पास कर लेते हैं तो आपको वहां पे फोटो दी जाती है उनकी ओर से, तो आप उनकी तलाश करते हैं। आपको इन फोटोज की भी जरूरत होती है और ये एकदम क्लियर होनी चाहिए, ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि ये नवीनतम ले जाएं, और किसी भी प्रकार से आपके सर पे कोई टोपी है या आपने कोई चश्मा लगा रखा है, ये नहीं होना चाहिए। चश्मा यानी कोई फैशनेबल चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो के ऊपर कोई भी प्रकार के सिग्नेचर, कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। नवीनतम फोटो होनी चाहिए और क्लियर फोटो यहां पे होनी चाहिए। इसी उपक्रम में शपथ प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास एफिडेविट की यहां पे बात की जा रही है। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके एडमिट कार्ड के साथ जो एफिडेविट है आप उसको भी यहां पर काम में ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एक एफिडेविट भी यहां पर प्रिंट जो है वो बनवा के ले जा सकते हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जी हां साथियों, टीसी सर्टिफिकेट की बात हो रही है। गौर कीजिएगा,
सभी कैंडिडेट को टीसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिन कैंडिडेट ने 8वीं पास, ध्यान दीजिएगा, 8वीं पास ट्रेडमैन से हैं, या फिर जो कैंडिडेट जिन्होंने NIOS बोर्ड से जो डॉक्यूमेंट साथियों मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑफिशियली लिस्ट जो हमें मिली है वही लिस्ट जो है यहां पर मैंने आपके सामने एक सिंपल लैंग्वेज में क्रिएट करके आपको बताई है। पूरी की पूरी लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप टेलीग्राम चैनल पे पूरी लिस्ट एक साथ वहां पे देख सकते हैं। टीसी सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए तो 8वीं पास ट्रेडमैन वाले जो कैंडिडेट्स है उनकी, या फिर जिन्होंने NIOS बोर्ड से अगर आपने एजुकेशन की सारी प्रक्रियाएं पास की है तो आपके पास विगत कक्षा की जो टीसी है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर ये ओरिजिनल नहीं है तो यहां पर आप कॉपी भी ले जा सकते हैं। कोशिश करेंगे ये ओरिजिनल होनी चाहिए। बाय द वे अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई फोटो है या कोई कॉपी पुराने टाइम की है, तो आप इसको ले जा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पिछले साल यहां दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। स्कूल कॉलेज द्वारा जारी प्रवेश पत्र, यहां पर भी एक शर्त है। सीबीएसई बोर्ड के जो कैंडिडेट है, सीबीएसई बोर्ड के जो कैंडिडेट है, अगर उन्होंने 12वीं पास की है तो 12वीं पास करने के दौरान जो आपको परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। हालांकि अगर अभी आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि सिलेक्शन की प्रोसेस के दौरान जब अंतरिम वेरिफिकेशन होता है तो आपकी 12वीं की मार्कशीट का वेरिफिकेशन इसी एडमिट कार्ड के थ्रू किया जाता है। लेकिन ये केवल सीबीएसई बोर्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए शर्त है। बाकी जो अन्य राज्यों के बोर्ड है या जो अदर बोर्ड है उन कैंडिडेट्स के लिए लागू नहीं है। केवल सीबीएसई बोर्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। वो भी जब अंतरिम रूप से जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उस समय काम आएगा, लेकिन कोशिश करें अभी भी आपके पास होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का मैं यहां पे बता देता हूं, जाली स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ना ले जाएं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ले जाते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको रैली भर्ती से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आपको पता है हर एक फेडरेशन जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है उन्हीं फेडरेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आईटीआई भी आपके पास जो है अगर अवेलेबल है आईटीआई का सर्टिफिकेट तो आप आईटीआई का सर्टिफिकेट भी साथ में ले जा सकते हैं। ये सारे बोनस प्रोग्रामिनेशन के डॉक्यूमेंट्स है यहां पर। इसके बाद बात करें यहां पर धर्म प्रमाण पत्र, इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में ये डाल रखा है धर्म प्रमाण पत्र, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब धर्म प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कोई फॉर्मेट भी नहीं है, ना ही आपकी सरकारों की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसा निर्धारण किया गया है धर्म प्रमाण पत्र को लेकर। तो इसकी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं बन रहा है तो कोई आपको ले जाना जरूरी नहीं है। नो क्लेम सर्टिफिकेट, इसका ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर एडमिट कार्ड के साथ ये ऐड होता है कि आप रैली भर्ती में जा रहे हैं, अपने स्वविवेक की इच्छा से जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स के उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं। तो नो क्लेम सर्टिफिकेट इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है नोटिफिकेशन के साथ में। अगर वहां पे आप नहीं ले जाते हैं तो आपको आपका जो एडमिट कार्ड है हो सकता है उसके साथ इसको चस्पा किया गया हो, लेकिन ये भी आपको ले जाना जरूरी है। लाइसेंस और पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें तो इनकी अभी आपको जरूरत नहीं है। लाइसेंस और पुलिस वेरिफिकेशन, बहुत सारे युवाओं के बीच में इसको लेकर अफवाहें होती है कि लाइसेंस के कोई बोनस मिलते हैं। कोई नंबर लाइसेंस के आपको नहीं दिए जाते हैं। अगर ये आपके पास होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जब आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होती है तब आपके काम आते हैं। यानी कि सिलेक्ट होने के बाद में अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास है ये तो जरूरी होता है। बाय द वे लाइसेंस है वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन जितने डॉक्यूमेंट्स यहां पे मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, आपके पास नो क्लेम सर्टिफिकेट शुरू से मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से होने चाहिए। रैली भर्ती का एडमिट कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास, इसके साथ साथ जाति निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, 20 आपके पास नवीनतम फोटो, शपथ प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्कूल कॉलेज। ये जितनी शर्तें मैंने बताई है कि स्थानांतरण जो टीसी है ये केवल 8वीं पास और एनआईओएस बोर्ड वालों को है। यहाँ पे जो है स्कूल कॉलेज द्वारा जारी एडमिट कार्ड जो है ये सीबीएसई के लिए है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सभी के लिए जरूरी नहीं है, जो शर्त मैंने बता रखी है। एनसीसी, स्पोर्ट्स, आईटी जिनके पास है उनको ले जाना है, और धर्म प्रमाण पत्र की कोई जरूरी नहीं है। नो क्लेम आपके पास होना चाहिए, और ये भी जरूरी नहीं है, ये आपको अंतरिम रूप से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। यहां पर बात करेंगे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म भरते हुए कुछ अलग लिखा गया, बाय मिस्टेक से कुछ अलग चीजें भरी गई है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले जितने भी साथी जिनकी रैली भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है
अभी तक अगर आपने एडी आर्मी पॉइंट के सिलेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किया है, यानी कि इस बार आर्मी में एक नया टेस्ट लागू हुआ है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। बहुत सारे साथियों को बता देना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस मैंने आपको बताई है, इसमें अब आपको मोबाइल फोन भी साथ में ले जाना है और आपके मोबाइल फोन में डेटा पैकेज भी होना चाहिए, यानी कि आपके मोबाइल फोन में डेटा की व्यवस्था है, जो रिचार्ज होता है वो आपकी ओर से ही होना चाहिए, वो ऑन भी रहना चाहिए। इस कंडीशंस में आपको बता देता हूं, ये टेस्ट पहली बार लागू हुआ है, इसको इजी ना समझे, अच्छे से प्रैक्टिस के लिए ऑफिशियली बैच से जुड़ने के लिए एडी आर्मी पॉइंट के सिलेक्शन बैच को आप अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि ये टेस्ट पहली बार लागू हुआ है। एकमात्र ऑफिशियल बैच साथियों 0 से लाइव क्लासेज हैं, आपको प्रैक्टिस करके पूरा का पूरा यहां पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, कैसे इसको प्रैक्टिस करनी है, कैसे इसकी थ्योरी की क्लासें आपको कंप्लीट करनी है, ताकि एक भी प्रश्न इसका आपका पेपर में जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए सभी साथी एडी आर्मी पॉइंट का नीचे एप्लीकेशन का लिंक हमने पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, उस लिंक के माध्यम से प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करके इस बैच को, सबसे ऊपरी बैच है सिलेक्शन बैच, इसको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले ऐप को यहां पे डाउनलोड करो, यहां पे बाय कोर्स ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाओ और उसके बाद यहां पर जो है आपके सिलेक्शन बैच जो है आपको यहां पे नजर आएगा, सिलेक्शन बैच को ज्वाइन आप कर सकते हैं डायरेक्टली। और जिन भी साथियों का आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2024 के डॉक्यूमेंट से रिलेटिव कोई भी कोई सवाल हो, आप साथियों हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी रण अब जो है आपके सामने वो दिन फिर से आने वाले हैं, आप सब लोग तैयार हैं और ईमानदारी और मेहनत केवल एकमात्र जरिया है जिसके माध्यम से आप सेनाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी साथी का कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिए। आपका बहुत बहुत आभार। इसके अलावा सभी साथियों से अपील रहेगी कि एडी आर्मी पॉइंट परिवार के आप सभी मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई सही सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए एडी आर्मी पॉइंट। अपने मेजबान धनेश को दे दीजिए यहां इजाजत। मिलते हैं ऐसी ही लेटेस्ट सही सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।